नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के छठवें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग छठवां सूक्त देवता इंद्र एवं मरुदगण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इंद्र तेजस्वी सूर्य के रूप में, अहिंसक अग्नि के रूप में तथा सर्वत्र गतिशील वायु के रूप में स्थित हैं, सब लोकों में निवास करने वाले प्राणी इन्हीं इंद्र से संबंध रखते हैं। उन्हीं इंद्र की मूर्ति आकाश में नक्षत्रों के रूप में चमकती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंद्रदेव हैं तेजस्वी सूर्य के रूप में स्थित है, अहिंसक अग्नि के रूप में स्थित है। अहिंसक का मतलब होता है बिना वायलेंस करने वाला व्यक्ति, बिना हत्या करने वाला व्यक्ति, तथा सर्वत्र गतिशील वायु के रूप में स्थित है। सर्वत्र का मतलब होता है हमेशा, हर जगह वायु के रूप में स्थित है। सब लोकों में निवास करने वाले प्राणी उन्हीं इंद्र से संबंध रखते हैं। यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों में जो है निवास करते हैं, रहते हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी जो है इंद्र से संबंध रखते हैं, यानी इंद्रदेव से संबंध रखते हैं। उन्हीं इंद्र की मूर्ति आकाश में नक्षत्रों के रूप में चमकती है। तो जो इंद्रदेव है उनकी मूर्ति जो है आकाश में नक्षत्रों के रूप में चमकती है। साथ ही उन इंद्र के रथ में हरि नाम के सुंदर रथ के दोनों ओर जोड़ने योग्य लाल रंग के और शक्तिशाली दो घोड़ों को जोड़ते हैं। वे घोड़े इंद्र एवं उनके सारथी को ढोने में समर्थ हैं। तो बताया जा रहा है कि जो इंद्रदेव के जो सारथी हैं वो रथ में हरि नाम के सुंदर और रथ के दोनों ओर जोड़ने योग्य जो है लाल रंग के और शक्तिशाली जो है दो घोड़ों को जोड़ते हैं। वे घोड़े इंद्र एवं उनके सारथी दोनों को जो है ढोने में समर्थ है, यानी दोनों को ले जाने में समर्थ है। हे मनुष्यों, यह आश्चर्य देखो कि यह इंद्र रात को बेहोश प्राणियों को प्रातः होश में लाते हुए और रात में अंधकार के कारण रूपहीन पदार्थों को प्रातः रूप प्रदान करते हुए सूर्य रूप में किरणें बिखेरते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे मनुष्यों, ये आश्चर्य होगा देखना कि यहाँ पे जो इंद्रदेव है वो रात को बेहोश प्राणियों को जो है, जो रात में बेहोश रहते हैं, उन प्राणियों को सुबह जो है होश में लाते हैं। और रात में अंधकार के कारण, यानी रात में जो अंधेरा रहता है उसके कारण रूपहीन पदार्थों को, जिसका कोई रूप नहीं होता है, उसे सुबह जो है रूप प्रदान करने का काम करते हैं और सूर्य रूप में किरणें बिखेरने का भी ये काम करते हैं। इसके पश्चात मरुदगण ने यज्ञ के योग्य नाम धारण करके अपने प्रतिवर्ष के नियम के अनुसार बादलों में जल रूपी गर्भ को प्रेरित किया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके पश्चात यानी इसके बाद जो मरुदगण है, मरुदगण एक देवतागण का नाम है। तो मरुदगण ने यज्ञ के योग्य, यानी यज्ञ के जो योग्य है नाम धारण करके, यानी यज्ञ करने लायक नाम धारण करके अपने प्रतिवर्ष के नियम के अनुसार, जो उनका प्रतिवर्ष का जो नियम है, उन्होंने जो है बादलों में जल रूपी गर्भ को प्रेरित किया। यानी जो बादल है वहाँ पे जल रूपी गर्भ को प्रेरित किया, यानी इंस्पायर किया, जिसकी वजह से जो है जल आ सके, वर्षा हो सके। हे इंद्र, तुमने मरुदगण के साथ मिलकर गुफा में छिपाई हुई गायों को खोजकर वहाँ से निकाला। वे मरुदगण दृढ़ स्थान को भी भेदन करने एवं एक स्थान की वस्तु को दूसरी जगह में ले जाने में समर्थ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे इंद्र, तुमने मरुदगण के साथ मिलकर जो है गुफा में छिपाई हुई गायों को भी जो है खोजकर वहाँ से निकाला है। और जो मरुदगण हैं वो दृढ़ स्थान को भी भेदन करने, यानी कि छेदन करने में, तोड़ने में जो है समर्थ हैं, एवं एक स्थान की वस्तु को जो है दूसरी जगह में ले जाने में भी समर्थ है। यानी एक स्थान से किसी चीज़ को जो है दूसरे स्थान पे या दूसरी जगह पे ले जाने में भी वो समर्थ है, कैपेबल है। स्तुति करने वाले लोग स्वयं देव भाव प्राप्त करने की इच्छा से धन के स्वामी, शक्तिशाली एवं विख्यात मरुदगण को लक्ष्य करके उसी प्रकार स्तुति कर रहे हैं जिस प्रकार वे इंद्र की स्तुति करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि स्तुति करने वाले लोग, यानी प्रार्थना करने वाले लोग स्वयं देव भाव प्राप्त करने की इच्छा से, यानी स्वयं जो है देव भाव की इच्छा से, धन के स्वामी, यानी जो पैसों से, धन के से जो स्वामी हैं, शक्तिशाली हैं, और विख्यात मरुदगण को लक्ष्य करके, यानी जो मरुदगण हैं उनको लक्ष्य करके, उनको टारगेट करके उसी प्रकार स्तुति कर रहे हैं। मतलब जो मरुदगण हैं उनकी भी प्रार्थना वैसे ही कर रहे हैं
जिस प्रकार से इंद्र की स्तुति करते हैं, यानी इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं। हे मरुदगण, भय रहित इंद्र के साथ तुम्हारी बहुत घनिष्ठता देखी जाती है। तुम दोनों नित्य प्रसन्न और समान तेज वाले हो। यानी हे मरुदगण, भय रहित इंद्र के साथ, यानी जिनको डर नहीं लगता है, बिना डर के जो है भय रहित इंद्र के साथ तुम्हारी बहुत घनिष्ठता है, यानी तुम्हारी गहरी दोस्ती है। तुम दोनों नित्य प्रसन्न और समान तेज वाले हो। तुम दोनों, नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन। तुम दोनों प्रतिदिन प्रसन्न यानी हमेशा खुश रहने वाले और समान तेज वाले हो, यानी कि समान चमक वाले हो। यह यज्ञ दोष रहित देवलोक में निवास करने वाले तथा फल देने के कारण कामना करने योग्य मरुदगण के साथ होने के कारण इंद्र को बलवान समझकर पूजा अर्चना करता है। यह यज्ञ दोष रहित, यानी दोष रहित जो यज्ञ है, देवलोक में निवास करने वाले, यानी जो देवलोक में रहते हैं, तथा फल देने के कारण कामना करने योग्य मरुदगण के साथ, यानी फल देने के कारण कामना करने योग्य, यानी जिनसे हम कामना कर सकते हैं, जिससे हम इच्छा प्रकट कर सकते हैं, उसके योग्य मरुदगण के साथ होने के कारण जो है इंद्र को बलवान समझकर, जो इंद्रदेव है वो मरुदगण के साथ हैं, तो इंद्र को बलवान समझकर पूजा अर्चना करता है। तो यहाँ पे जो है इंद्रदेव को जो है बलवान समझकर जो है इंद्रदेव को समझ के जो है मरुदगण की जो है पूजा की जाती है। हे चारों ओर व्यापक मरुदगण, तुम भूलोक, आकाश या दीप्त सूर्यमंडल से इस यज्ञ में आओ। पुरोहित समूह इस यज्ञ में तुम्हारी भली प्रकार स्तुति कर रहा है। यानी हे चारों ओर व्यापक मरुदगण, यानी हे चारों ओर स्थित मरुदगण, तुम भूलोक, आकाश या दीप्त सूर्यमंडल, भूलोक यानी जमीन, आकाश यानी आकाश, और दीप्त सूर्यमंडल जहाँ पे सूर्य और बाकी ग्रह रहते हैं, तो इस यज्ञ में आओ। और पुरोहित समूह इस यज्ञ में तुम्हारी भली प्रकार स्तुति कर रहा है। पुरोहित का मतलब होता है धार्मिक कृत्य करने वाला, धार्मिक काम करने वाला जो समूह है, वो यज्ञ में तुम्हारी जो है भली प्रकार अच्छे से जो है प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। हम इंद्रदेव की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि वे पृथ्वी लोक, आकाश या वायु लोक से हमें धन प्रदान करते हैं। हम इंद्रदेव की प्रार्थना इसलिए करते हैं, बताया गया है कि वे पृथ्वी लोक हो या फिर आकाश हो या फिर वायु लोक हो, तो वहाँ से ये जो हमें धन प्रदान करते हैं। तो छठवां सूक्त यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।